बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास इस्लामियात लाजमी का बाब शिशम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों की बुक का इस्लामियात की 10th क्लास की बुक का लास्ट बाब है, 6 बाब नंबर 6, हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। उसी तरह हम लोग कुछ सहाबा कराम को, कुछ अजीम जो है हमारे पास हस्तियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ उलमा कराम के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने 9th क्लास का जो लास्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सूफिया कराम, उलमा कराम और बहुत सारे शख्सियात को डिस्कस किया था, उसी तरह से आप लोगों का एक जो पार्ट है वो आप लोगों का 10th क्लास की बुक में भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें आप लोगों के तकरीबन ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैं। इसमें लेंथी चैप्टर्स भी हैं और ये चैप्टर्स जो है वो हमें याद करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी फील होते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाती है, क्योंकि हम शख्सियात के बारे में पढ़े होते हैं। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आती हैं, क्योंकि हालात ज़िंदगी कैसे थे, उन्होंने अपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनका सीरत कैसी थी, उनके किरदार कैसे थे, उन्होंने क्या क्या इल्म के लिए क्या काम किया, इस्लाम के लिए क्या काम किया, दीन के लिए उन्होंने क्या क्या जो है वो खिदमात अंजाम दी। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो लास्ट चैप्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। और इससे चैप्टर्स को आसानी के लिए हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोग एक एक लाइन को रीड आउट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप लोगों को मार्क भी करवाती जाऊंगी, हाईलाइट भी करवाऊंगी, ताकि इसमें से ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइन आपको एक नया एमसीक्यू और एक नया शॉर्ट क्वेश्चन देती है। एक लाइन में अगर किसी के बाप का नाम बताया जा रहा है तो अगली लाइन में उनके दादा के नाम का जिक्र किया जा रहा है, तो जो कि दोनों आपके पास एज एन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग साथ साथ जो है मार्क करते जाएंगे, आप लोगों ने भी हाईलाइट करते जाना है साथ साथ, ताकि जब आप लोगों के टेस्ट या एग्जाम्स करीब हो तो आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। आज हम स्टार्ट करेंगे जी बाब शिशम का और पहला सबक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली शख्सियत जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हजरत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सफ़ात के बारे में पढ़ेंगे, इनका इखलाक कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि इनकी सीरत से, इनके किरदार से हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और चैप्टर है आप लोगों के पास ही चैप्टर नंबर 22, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा विद इन 7 to 10 लेक्चर जो होगा हमारा ये इस्लामियत का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर है जी 78, चैप्टर नंबर 22, हजरत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। तो आप उनका रिश्ता देखिए जी किसके साथ है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन जो हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किए थे जी, उनके बेटे हैं। और हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन और हुसैन को कौन नहीं जानता, तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं, इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह बैत इतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नुमाया शख्सियात हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासआदत 76 हिजरी को मदीना मनव्वरा में हुई। और यहाँ पे ये आपके पास एक एमसीक्यू तो है ही, साथ ही आप लोगों के एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हजरत इमाम ज़ैन बिन अली रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए, तो उसका आप आंसर मार्क करेंगे। अब आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासआदत 76 हिजरी को मदीना मनव्वरा में हुई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटों में हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को नुमाया मुकाम हासिल है। तो ये किसके बेटे हैं जी, अभी हमने पढ़ा हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके एक और बेटे थे जी हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में बहुत काफ़ी मशहूर शख्सियत है वो। उनके बाद जो है वो इमाम ज़ैद बिन अली का जो है वो जिक्र आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह बुलंद कामत, हसीनो जमील और बावकार शख्सियत के हामिल इंसान थे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इमाम जैद बिन अली किस तरह के इंसान थे। आप बताएंगे जी कि इमाम जैद बिन अली बुलंद कामत, हसीनो जमील और बावकार शख्सियत के हामिल इंसान थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरानी अलूम में महारत हासिल की और हलीफुल कुरान के लकब से मशहूर हुए, जो कि आपके पास ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हलीफुल कुरान के लकब से कौन मशहूर हुआ, हजरत इमाम जैद बिन अली। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनका लकब क्या है, तो आप बताएंगे हलीफुल कुरान। और इनको किस चीज़ में महारत हासिल थी, ये कुरानी अलूम में इनको बहुत महारत हासिल थी और 13 साल की उम्र से इन्होंने कुरान के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए हिजाज, शाम और इराक का सफ़र किया। ये भी आपसे शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों पूछा जा सकता है। कहाँ का
सफर किया उन्होंने तबलीग के लिए? हिजाज, शाम और इराक का सफर किया। अब आप देख सकते हो कि पहला जो हमारा तारुफ का ही पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उसमें हमारे पास कितनी चीजें इंपॉर्टेंट आ गई। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं, और हजरत इमाम बाकिर जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ही थे। उनके बाद हजरत इमाम ज़ैद बिन अली को जो है वो काफी ज्यादा उनको मुकाम हासिल है। उसके बाद उनकी शख्सियत किस तरह से थी जी? वो हसीनो जमील और बावकार शख्सियत थे, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे सफर किया अपनी इशाअत व तबलीग के लिए? हिजाज, शाम और इराक का सफर किया, और उनको खलीफुल कुरान के लक़ब से जो है वो मशहूर हो गए थे। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैहि की पोती सैयदा रीता रहमतुल्लाह अलैहि से निकाह फरमाया। उनका निकाह किससे हुआ? हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैहि की पोती सैयदा रीता रहमतुल्लाह अलैहि से निकाह फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने बेशतर अलूम अपने वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि से और अपने भाई हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैहि से हासिल किए। जब आप रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद माजिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र 18 बरस थी। वालिद की वफ़ात के बाद आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने भाई हज़रत इमाम बाकर की सरपरस्ती में आ गए। तो जब 18 साल के थे तो उनके वालिद की जो है वो डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनकी सरपरस्ती किसके अंडर गई थी? उनके भाई। आपसे पूछा जाता है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हज़रत इमाम बाकिर के साथ क्या रिश्ता है? तो आप बताएंगे कि हज़रत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है रहमतुल्लाह अलैहि वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके वालिद हैं। इमाम ज़ैद बिन अली का साथ उनका रिश्ता जो है वो उनके भाई हैं। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैहि मदीना मनव्वरा के जीद और अकाबिर उलमा में मरकजी हैसियत रखते थे। मुख्तलिफ इस्लामी अलूम व फ़नून के माहिर थे। किरात, अलूम कुरानिया, अकायद और इल्मुल कलाम पर इन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। इल्म हसूल हदीस के माहिरीन ने आपको हदीस से रवायत करने में ताबीन में से शुमार किया है, क्योंकि आपने जिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की उनमें हज़रत अबू अल तुफ़ैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल है, जिनका वसाल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में सबसे आखिर में हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको मार्क करेंगे कि हज़रत अबू उल तुफ़ैल कौन से सहाबा कराम में शामिल होते हैं? कि उन सहाबा कराम में शामिल सॉरी वो सहाबा कराम उनमें आते हैं जिनका जो दीदार है, जिनकी ज़ियारत जो है हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली ने की है, और ये वो वाहिद सहाबा कराम है जिनका इंतकाल जो है वो सबसे आखिर पे हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैहि के भतीजे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने आपके इल्मी मर्तबे के बारे में फरमाया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इमाम जाफ़र सादिक उनके इमाम ज़ैद बिन अली के क्या लगते हैं? उनका इनके साथ क्या रिश्ता है? तो वो आपके क्या हैं? वो आपके भतीजे हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक जो है वो इमाम ज़ैद बिन अली के भतीजे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करवाती हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। उन्होंने इनके इल्मी मर्तबे के बारे में हमारे पास क्या फरमाया है? अल्लाह की कसम हज़रत ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह हम में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह के दीन की सबसे ज़्यादा समझ रखने वाले और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले थे। अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत में अब हम में उनकी मसल कोई भी मौजूद नहीं। अल्लाह मेरे चचा पर रहम फरमाए, वो सरदार थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि जो है वो इमाम ज़ैद बिन अली को क्या कह के पुकारते थे, और उनके बारे में उन्होंने क्या फरमाया कि अल्लाह उन पर रहम फरमाए, वो हमारे सरदार थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने तकरीबन 2 साल हज़रत ज़ैद से इल्मी इस्तिफ़ादा किया और उनको फ़क़िया आलम, हाज़िर जवाब और मसाइल में खूब ज़ाहिद करने वाला पाया। आपके इल्म और तफ़क्कुह का ये आलम था कि मुहद्दिसीन में इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा अलैहिस्सलाम ने आप से हदीसें मुबारका रवायत की हैं। तो ये सारे वो साहिह सित्ता की चीज़ें हैं जो है वो इसमें शामिल हो गई हैं। ये पॉइंट जो है वो आपके पास है, आपकी एक्सरसाइज का 4th शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली से रवायत करने वाले मुहद्दिसीन के कोई से 2 नाम लिखे। यहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट लिखे हुए जी 4 to 5 नेम्स, आपने कोई से 2 नाम जो है वो मेंशन कर देने हैं। हुकूमत इस्लामिया के क़याम और बका की जो कोशिशें सहाबा कराम ख़ुसूसन आपके दादा जान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाक़िया करबला में 61 हिजरी में की थी। उसके तसलसल में आप अपने वक़्त में अंत तक कोशिशें की। आपने अपने दौर के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने आपका साथ दिया। अहले बैत नबूवत के इस अज़ीम चश्मो चराग से अवामुल नास की मोहब्बत का ये आलम था कि 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि कितने लोगों ने आपके हाथ पर बैत की? 40,000 लोगों ने, एंड इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ द पीपल जिन्होंने उनके हाथ पर बैत की थी।
फ़िक्का ज़ैदिया आपकी निस्बत से ही मशहूर है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ़िक्का ज़ैदिया जो है वो किस शख्सियत से की निस्बत से मशहूर हुआ हुआ है? तो आप बताएँगे जी इमाम ज़ैद बिन अली की शख्सियत से जो है वो फ़िक्का ज़ैदिया मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैहि की शहादत के बाद यमन में बाकायदा तौर पर आपसे मंसूब ज़ैदी हुकूमत भी कायम हुई। आपके पैरोकारों की एक बड़ी तादाद यमन में पाई जाती है। तो यमन में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़िक्के ज़ैदिया के ऊपर अमल करने वालों की वहाँ पे पाई जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यमन में कौन से फ़िक्के की तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है? फ़िक्का ज़ैदिया। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने आबा और अजदाद की सीरत और सुन्नत पर अमल पैरा होकर अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, इसे कहते हैं जी अच्छे काम करने की दावत दी जाए और बुरे कामों से रोका जाए और खुद भी रुका जाए। उसका फरीज़ा अंजाम देते हुए ज़ुल्म और जोर की हामिल कुव्वतों का खूब मुकाबला किया और अपने दादा जान हज़रत इमाम हुसैन की तरह ज़िंदा जवेद हो गए। आप लोगों को किताब व सुन्नत की पैरवी और जाबिर हुक्मरानों के जहाद और महरूम अफराद की हिमायत की दावत देते थे। आप कुरान मजीद के ज़ैद आलम थे और आप इल्मी आरा में कुरान मजीद को मरकज़ियत हासिल थी। आपके शागिर्दों की एक तवील फ़हरिस्त है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने मुतअद्दिद अहम कुतब तसनीफ़ फरमाई। हज़रत इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि में इत्तेहाद उम्मत का जज़्बा कूट-कूट कर भरा हुआ था। आप अक्सर फरमाया करते थे, वल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि रात के तारे मेरे हाथ लगें और वहाँ से गिर कर मेरा जिस्म टुकड़े-टुकड़े हो जाए और अल्लाह उसके इवज़ मुझे उम्मत मुहम्मदिया में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। खिलाफत इस्लामिया के क़याम की इसी जद्दोजहद में आपने 42 बरस की उम्र में 122 हिजरी को जाम शहादत नोश फरमाया। हजाज और शाम को मिलाने वाली मशहूर शाहराह मोता के शमाल में 22 किलोमीटर के फासले पर रिब्बा के मुकाम पर आपका मज़ार है। पूछा जा सकता है आपसे कि इनका मज़ार कहाँ पे है? रिब्बा के मुकाम पर इनका मज़ार है। तो लिहाज़े में इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की सीरत व किरदार, आपकी सफ़ात, इल्म व तफ़क्कुह फ़िद्दीन और इबादत और रियादत को अपनाएँ। आपकी दीनी और माशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से रहनुमाई हासिल करते हुए इसको अमली ज़िंदगी के हर शोबे में अपनाएँ, ताकि अपनी अखलाकी और अमली कमज़ोरियाँ दूर करके अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करके कामयाब इंसान बन सकें। तो ये था जी आपके पास चैप्टर और हम लोगों ने 2 शॉर्ट क्वेश्चन मार्क किए हैं, 2 हमारे पास रह गए जी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, हमने वो मार्क कर लेते हैं। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की तरफ से मंसूब हुकूमत कहाँ कायम हुई? आपका आंसर है जी यहाँ पे फ़िक़्हा ज़ैदिया वाली लाइन में। आपकी शहादत के बाद यमन में बाकायदा तौर पर आपसे मंसूब ज़ैदी हुकूमत कायम हुई और आपके पैरोकार की एक बड़ी तादाद यमन में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था कि इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली क्या फरमाया करते हैं? तो उसमें आप लोगों ने ये पैराग्राफ कंप्लीट यहाँ तक मेंशन कर देना है। उसी के साथ इस एक्स में हमारे पास है जी टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक मिस्टेक भी है एक्सरसाइज में, वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने मार्क कर लिए हैं। आगे चलते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं और उससे पहले एमसीक्यूज रह जाते हैं हमारे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है जी, हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली का लक़ब है हलीफुल कुरान, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वालिद माजिद की वफ़ात के वक़्त हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र थी 18 साल। हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली से मंसूब फ़िक़्हा है फ़िक़्हा ज़ैदिया। वसाल के वक़्त हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की उम्र मुबारक थी, हमने अभी मार्क किया 42 बरस। नंबर 5, हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली के हाथ पर बैत की 40,000 अफराद ने। तो ये जी हमारे पास बहुत ईज़ी से शॉर्ट एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और यहाँ पे आई जाती है हमारे पास एक मिस्टेक की, जो आपके पास 5th शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। ये आपका 5th शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि बाय मिस्टेक उन्होंने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग में मेंशन कर दिया है। आप लोग ये करेक्शन कर लीजिए। टोटल इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का आपका मेन मश्की सवाल जो होता है, ये वो है जो कि उन्होंने बाय मिस्टेक आई थिंक सो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों ने ये करेक्शन कर लेनी है। तो ये रह गया जी हमारे पास कि हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली की शख्सियत पर जामिया नोट लिखें। वापस आते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ और आपको मार्क करवाती हूँ हेडिंग्स और क्या-क्या चीज़ आप मेंशन करेंगे, ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे जितना पिंक हाइलाइटेड टेक्स्ट शो होगा, वो आप लोगों के पास हेडिंग का टेक्स्ट होता है। कहीं पे हेडिंग मॉडिफाई करनी होगी तो मैं आप लोगों को साथ-साथ डिटेक्ट करवाती जाऊँगी। मेन टेक्स्ट जो होता है वो मैंने हाइलाइट कर दिया होता है। तो सबसे पहले जी आपने हेडिंग देनी है तारुफ की और उसमें इमाम ज़ैद बिन अली का आप बताएँगे तारुफ और तारुफ में आपका तकरीबन ये यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये आपके तमाम इसमें शामिल हो जाएँगे, जिसमें हमने बताना है वो किनके बेटे हैं, वो किनके पोते हैं, किनके भाई हैं, कितनी उम्र में उनको कुरान की जो है वो मुकम्मल महारत हासिल हो गई थी, उनका लक़ब क्या था, कहाँ-कहाँ को उन्होंने तबलीग के लिए सफ़र किया, किनसे उनका निकाह हुआ, वालिद की वफ़ात कब हुई। तो ये 8 से 10 मेन चीज़ें आप लोगों की तारुफ में शामिल
शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जीद और अकाबर उलमा में मरकजी हैसियत। आपके पास हेडिंग आएगी जीद और अकाबिर उलमा में मरकजी हैसियत, उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी ताबईन में शुमार, ताबईन में शुमार, उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करते जाओगे। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे जी इल्मे मर्तबा, इल्मी मर्तबे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप हेडिंग देते वक्त मॉडिफाई करेंगे इल्मी मर्तबा और उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने हेडिंग मेंशन की हुई है, आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ पे हेडिंग देनी है रवायत करने वाले मुहद्दिसीन, रवायत करने वाले मुहद्दिसीन जो हदीसें लिखते हैं, उसमें आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट मेंशन कर देना है जो कि आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन का भी पार्ट है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी हुकूमत इस्लामिया के क़याम की कोशिशें, यहाँ पे जो का वर्ड जो है वो आप हेडिंग में कट कर देंगे। हुकूमत इस्लामिया के क़याम की कोशिशें, उसमें यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी अवामुल नास की मोहब्बत का आलिम, तो बीच में से जो ये का वर्ड है हेडिंग में आप वो कट करेंगे। अवामुल नास की मोहब्बत का आलम, तो यहाँ से लेके आपने बैत की तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी जैदी हुकूमत का क़याम, मेन टेक्स्ट मैंने आपका हाईलाइट किया हुआ है जैदी हुकूमत, आप लोग हेडिंग मॉडिफाई करेंगे जैदी हुकूमत का क़याम, यहाँ पे सिंपली फिका जैदियत की भी हेडिंग दे सकते हैं और यहाँ तक कंप्लीट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा, अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो 2 लाइन्स हैं ये आप जो है वो स्किप आउट भी कर सकते हो, तो ये आप अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो और अगर लिखनी है तो इस पे आप हेडिंग देंगे जी अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा। तो ये चीज जो है इस पूरे चैप्टर में से स्किप हो सकती थी, जो मैंने आप लोगों के लिए कर दी। अगर करना चाहें तो ठीक है, अगर याद हो जाता है लिख सकते हैं तो आप लोग जरूर मेंशन कर देंगे। 2 लाइन्स को कट आउट करने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर आप हेडिंग देंगे जी जहाद और महरूम अफराद की हमायत की दावत, जहाद और महरूम अफराद की हमायत की दावत, उसमें आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी इत्तेहाद उम्मत का जज्बा, इत्तेहाद उम्मत का जज्बा, उसमें यहाँ से लेके आप यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग देंगे जी आप वफात, वफात की हेडिंग में आपके पास ये 2 लाइन शामिल हो जाएंगी और लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है जी हासिल कलाम, और हासिल कलाम में आपका यहाँ से लेके कंप्लीट जो है वो यहाँ तक टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपकी जो मेन हेडिंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले तारुफ, उसके बाद जेद और अकाबर उलमा मरकजी हैसियत, ताबीन में शुमार, इल्मी मर्तबे, फिर आप हेडिंग देंगे हुकूमत इस्लामिया के क़याम की बका की कोशिश, अवामुल नास की मोहब्बत का आलम, जैदी हुकूमत का क़याम, अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा, ये एक्सेप्शनल है, और जहाद और महरूम अफराद की हिमायत की दावत, इत्तेहाद उम्मत का जज्बा, वफात और हासिल कलाम। उसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया और चैप्टर 22 हमारे पास कंप्लीट हो गया। बाब शिशम का हमारे पास आज पहला सबक था जो हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी क्वारी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू।